चलो, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद। चलो, आ जाओ भाई। यहाँ तक मैं पढ़ा चुका था, क्लास अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ तक मैं पढ़ा चुका था। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो, उसके बाद ना बच्चे कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं जिनमें ना कई नाम लिखे होते हैं। रोहित, अतुल, दीपक, गोपाल, बहुत सारे नाम लिखे होते हैं और इनको प्रैक्टिकली अरेंज करना होता है। इनको आपको प्रैक्टिकली अरेंज करना होता है। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, आज रैंकिंग अरेंजमेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। रैंकिंग अरेंजमेंट के सारे टाइप्स मैं आपको करवा चुका, ठीक है। अब बस एक ही टाइप आपको बचा हुआ है, वो आज कंप्लीट हो जाएगा। अब इनमें क्या करेंगे और उसके बाद जो टाइप शुरू होगी वो थोड़ी देर में शुरू करेंगे। चलो, ऐसे क्वेश्चन में प्रैक्टिकली आपको लिख करके देखना ही पड़ेगा। एक क्वेश्चन बड़े ढंग से कराऊंगा, चाहे भले ही आधा घंटा लग जाए समझाने में। एक क्वेश्चन बड़े ढंग से कराऊंगा, मतलब एक क्वेश्चन ढंग से, मतलब उसके बाद आप सीख जाओगे, है ना। यहाँ देखो, रोहित, क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ पहली लाइन पढ़नी है और बना के चलना है। रोहित इज नाइन्थ फ्रॉम राइट। रोहित दाएं से नौवें स्थान पे। रोहित दाएं से नौवें स्थान पे। अब रोहित दाएं से नौवें स्थान पे, मतलब रोहित के राइट में 8 स्टूडेंट हैं। रोहित दाएं से नौवें स्थान पे है, यानी कि रोहित के राइट में 8 स्टूडेंट हैं। उसके बाद अतुल इज 13th फ्रॉम लेफ्ट। अतुल बाएं से 13वें नंबर पे है, ठीक है। अतुल बाएं से 13वें नंबर पे, किसके, रोहित के। अतुल इज 13th लेफ्ट ऑफ रोहित, ये ध्यान दो, किसके लेफ्ट में, रोहित के लेफ्ट में। बाएं से 13वें नंबर पे नहीं है, अतुल रोहित के, रोहित के रोहित के बाएं से 16वां स्थान है। रोहित के, जिसके बोले ना उसका लेफ्ट लेना है। लेफ्ट ऑफ रोहित, ये जो ऑफ है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑफ रोहित, तो रोहित का लेफ्ट लेना है। अब रोहित का राइट ये है और रोहित का लेफ्ट ये है, तो रोहित के लेफ्ट में है अतुल 13 स्थान। तो रोहित के लेफ्ट में अतुल 13 स्थान है, मतलब बीच में 12 है। दोबारा समझो, रोहित पहले राइट से 9th पोजीशन बोला था, राइट से 9th पोजीशन बोला था। अब अतुल इसके 13 स्थान लेफ्ट में, मतलब बीच में 12 है, बीच में 12 है, यानी कि बीच में 12 है, 13 स्थान आगे है। ये 9 था, ठीक है, ये 9 था, 13 स्थान आगे है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अतुल की पोजीशन तो आ जाएगी, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में पोजीशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो बीच में बैठे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है उसका कारण सुनो। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 8 है, क्यों, उसका कारण है, उसका कारण है अगली लाइन में। जब आप यहां तक तो हो गया, अगली लाइन जब आप पढ़ोगे, गोपाल इज 5 पोजीशन राइट ऑफ अतुल। गोपाल इज 5 पोजीशन राइट ऑफ अतुल। अब गोपाल अतुल के 5 स्थान दाएं तरफ है। गोपाल अतुल के 5 स्थान दाएं तरफ है। 5 स्थान दाएं तरफ है, तो गोपाल इन्हीं 12 में है। गोपाल इन्हीं 12 में है। अब देखो, अतुल के 5 स्थान दाएं में है, गोपाल अतुल के 5 स्थान दाएं है। अतुल का राइट ये होगा, अतुल के राइट में 5 स्थान है, मतलब बीच में 4 है, बीच में 4 है। अब देखो, ये तो पहले से ही बैठे थे, आर और 8 तो थे ना, ये 12 और यहां पर बैठने वाले लोग बराबर होंगे। अब ये 12 है, तो 4 और 1 5 तो पहले आ गए, 7 और बच गए। 4 और 1 5 तो पहले आ गए, 7 और बच गए, 7 और 5 12 आ जाएगा। ये 12 और ये 12 बराबर होंगे। दोबारा सुनो भाई, देखो, रोहित राइट से 9th पोजीशन दे रखा था, मतलब 8 स्थान है, ठीक है। अतुल रोहित के लेफ्ट में है 13, 7 और 1 8 और 4 12, 13वें स्थान पे। गोपाल राइट में है 5 स्थान, मतलब बीच में 4 है। उसके बाद दीपक इज 12 पोजीशन लेफ्ट ऑफ गोपाल। दीपक इज 12 पोजीशन लेफ्ट ऑफ गोपाल। अब देखो, गोपाल का लेफ्ट है,
इस तरफ, गोपाल का लेफ्ट है इस तरफ, दीपक 12 पोजीशन है गोपाल के लेफ्ट में, तो गोपाल के लेफ्ट में दीपक है 12 पोजीशन, गोपाल के लेफ्ट में 12 पोजीशन। अब 12 पोजीशन लेफ्ट में है तो 4 और 1 5 तो बैठ गए, 6 और आएंगे तभी तो 11 बनेंगे। 12 पोजीशन है तो बीच में 11 है, 12 पोजीशन है तो बीच में 11 है, सिंपल है ना। 12 पोजीशन लेफ्ट में है तो बीच में 11 है, ठीक है, डन। अब गोपाल के लेफ्ट में ना भाई, बात समझे कि नहीं समझे, गोपाल का लेफ्ट तो ये होगा, तो 11 जो है, 4 और 1 5, 6 और बच गए, ये दीपक आ गया, ये दीपक आ गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, कहाँ गया, 12 पोजीशन लेफ्ट टू गोपाल एंड 8th फ्रॉम लेफ्ट, एंड 8th फ्रॉम लेफ्ट, और बाएं से 8वें स्थान पर है भाई, दीपक जो है बाएं से 8वें स्थान पर, मतलब 7 स्टूडेंट। अब ये पूरी लाइन प्रैक्टिकली बन गई, अब ये पूरी लाइन प्रैक्टिकली बन गई, ठीक है कि नहीं। प्रैक्टिकल लाइन समझ में आया, बोलो कमेंट करोगे और वेट कर रहा हूं यस और नो। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया भाई, आ जाओ आ जाओ। किसी को डाउट, एक दो नो आए हैं, एक दो रिपीट वो आया है, नो 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 नो। चलो दोबारा समझाते, देखो यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा। रोहित राइट से 9वें स्थान पे था, मतलब 8 स्टूडेंट है। अतुल 13 स्थान लेफ्ट में था, मतलब बीच में 12 है, बीच में 12 है। उसके बाद उसने बोला कि गोपाल 5 पोजीशन राइट है अतुल का, गोपाल 5 पोजीशन राइट है, दोबारा समझा रहा हूं बच्चे, कई बच्चों का नो आ गया। गोपाल 5 पोजीशन राइट है अतुल का, अब ये देखना होगा आपको, अतुल का राइट ये है, अतुल का राइट ये है। अब अतुल का राइट ये है तो गोपाल इन्हीं 12 में बैठा है, गोपाल इन्हीं 12 में बैठा है। अब गोपाल अगर इन्हीं 12 में अगर बैठा है तो सिंपल सा फंडा है कि गोपाल इन्हीं 12 में बैठाना होगा। देखो अतुल गोपाल राइट में है, कितने स्थान राइट में, 5 स्थान राइट में है, मतलब बीच में 4 है। कितने स्थान राइट में, 5 स्थान राइट में, मतलब बीच में 4 है, ठीक है। अब बीच ये जो 4 और 1 गोपाल थे, ये इन्हीं 12 में तो थे भाई, 5 ही तो थे ना, 4 और 1 5, इन्हीं 12 में, इन 12 स्टूडेंट में, पोजीशन ही है स्टूडेंट, इन 12 में ये 4 और 1 5 7 और बैठ गए, ताकि 4 और 1 5 और 7, 7 और 5 12 बन जाए, 7 और 5 12 बन जाए, 4 और 1 5 और 7 12 बन गया, 12 बन गया। ये 12 ही तो सेम है, उसके बाद तो ये रोहित और 8 तो था ही, है कि नहीं, रोहित और 8 तो था ही, ये 12 और ये 12 सेम है, मतलब कोई वैल्यू बदली नहीं है, कोई वैल्यू बदली नहीं है ना। उसके बाद देखो बच्चे, गोपाल के लेफ्ट में, अब लेफ्ट राइट बड़ा इंपॉर्टेंट है, गोपाल के लेफ्ट में इस तरफ है,
गोपाल का लेफ्ट इस तरफ होगा, तो गोपाल के लेफ्ट में है। अब गोपाल के लेफ्ट में है कौन? गोपाल के लेफ्ट में दीपक। कितने स्थान है भाई? गोपाल के लेफ्ट में दीपक। कितने स्थान है? 12 पोजीशन। कितने स्थान है? 12 पोजीशन। मतलब बीच में 7 है, मतलब बीच में 7 है। 4 और 1 5 7, सॉरी 12 पोजीशन मतलब बीच में 11 है। मेरे माइंड में 7 ये चल गया, ठीक है। 12 पोजीशन मतलब बीच में 11 है। अरे यार गलत पढ़ दिया, दोबारा पढ़ता हूं। गोपाल, देखो दीपक इज 12 पोजीशन लेफ्ट ऑफ गोपाल। नहीं गलत नहीं पढ़ा, सही पढ़ा है, सॉरी सही पढ़ा है। दीपक गोपाल के 12 पोजीशन है। दीपक गोपाल के 12 पोजीशन है। 12 पोजीशन है मतलब बीच में 11 है। 12 पोजीशन मतलब बीच में 11 है। 11 है तो 4 और 1 5 तो बैठ गए, 6 और बच गए। 6 और 1 तो 4 11 खत्म। और लेफ्ट से 8 रखा मतलब 7 यहाँ आ जाएंगे। अब देखो टोटल गिन लो, 7 तो ये हो गए, ये वाले 7, 1 दीपक हो गया, 6 ये हो गए, 1 अतुल हो गया, 4 ये हो गए, 1 गोपाल हो गया, 7 ये हो गए, 1 रोहित हो गया, 8 ये हो गए, हो गया 7 और 1 8, 8 6 14 और 1 15 और 4 19 और 1 20, 7 27 और 1 28 और 8 36 खत्म। एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा, एक और तरीका सुनो। कितने ही नाम आ जाए, कितने ही नाम आ जाए, कितने ही नाम आ जाए, किसी एक बंदे का लेफ्ट और राइट हमें पता चल जाए। किसी एक बंदे का लेफ्ट और राइट हमें पता चल जाए। ठीक, ठीक है। किसी एक, संगीता कह रही है कि कई कुछ क्लासेस में आपके कम क्वेश्चन होते हैं। देखो बच्चे, मैं आपको ना सिंपल सा फंडा है, हल्के हल्के क्वेश्चन 25 करवा के चला जाऊंगा एक क्लास में, ठीक है। यूट्यूब पे करवाता भी हूँ, 30-30 क्वेश्चन 1 घंटे में पढ़ा देता हूँ, है ना। आप पेड बैच में हो, डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि भी उस क्लास में कंटेंट किस लेवल का है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो भाई इस क्वेश्चन को तो समझाने में आधा घंटा लगना है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये एक पूरा कंसेप्ट है, जिस कंसेप्ट से आपको पूरी चीज क्लियरली समझ में आएगी। अब ऐसे में तो हो सकता है मैं 2 क्वेश्चन करा के जाऊं, इससे अच्छा हल्का क्वेश्चन ले आता और मैं 10 करा के चला जाता। आप नंबर ऑफ क्वेश्चन से ही अगर काउंट करना है तो आप सिंपल सा फंडा है, मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन ले आता हूं, पर मैं आपके अकॉर्डिंग नहीं चल सकता ना, सॉरी। मैं मेरे अकॉर्डिंग चलूंगा, मेरे अकॉर्डिंग चलूंगा, चलता आया हूं, इसलिए मेरे सारे स्टूडेंट के 50 में से 50 आएंगे। जो बच्चा जैसे पढ़ना चाहे वैसे पढ़े, लेकिन जब बैच कंप्लीट होगा, जब बैच कंप्लीट होगा, जिस दिन मैं टाटा बाय बाय बोल के जाऊंगा, विदा लूंगा आप लोगों से, उस दिन आपको ये रियलाइज होगा कि हाँ यार बैच की कितनी इंपॉर्टेंस है, कि 40-40 45-45 50-50 नंबर आने लगे, 50 में से 50, उस दिन एहसास होगा। तो मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं चलूंगा। मैं जब तक मेरे माइंड में ये सेट है कि ये कंटेंट मुझे पढ़ाना है बच्चों को, जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक हो सकता है मैं नंबर ऑफ क्लास 2 लूं, हो सकता है नंबर ऑफ क्लास 3 लूं, हो सकता है नंबर ऑफ क्लास 4 लूं। किसी टॉपिक में नंबर ऑफ क्लास आपको 11 मिलेंगी, तो किसी टॉपिक में नंबर ऑफ क्लास आपको 1 भी मिलेगी, सिंगल 1 क्लास और टॉपिक कंप्लीट। कुछ क्लास आपको ऐसी भी मिले जो एक ही क्लास में बहुत सारे टॉपिक, डिपेंड करता है क्वेश्चन, है ना। एक बच्चे का कल कॉल आया, बोला सर मिरर इमेज जो है वो 1 क्लास का टॉपिक है। मैं बोला, मका नहीं बच्चे 1 क्लास का टॉपिक नहीं है। बोला सर तो आपने तो 1 क्लास में पढ़ा है। मैंने कहा बच्चे वो 1 क्लास का टॉपिक नहीं है, मैंने 1 क्लास में पढ़ा है, वो 15 मिनट का टॉपिक है, वो सच में 15 मिनट का टॉपिक है। और ऐसे कई को टॉपिक है,
नंबर ऑफ क्लासेस मेरे कंटेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, क्लास के अंदर नंबर क्वेश्चंस मेरे अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। ठीक है, चलो। नहीं सर आप ऐसे ही अच्छे हैं। हाँ भाई मैं जैसे पढ़ाऊंगा ऐसे ही अच्छे हैं। हर हर भोलेनाथ हमारे रीजनिंग के पापा, हर हर भोलेनाथ हमारे रीजनिंग के पापा, एक्साइज इंस्पेक्टर अजय। हर हर भोलेनाथ बच्चे। अब दूसरा तरीका सुन लो भाई, आ जाओ। देखो, किसी एक बंदे का लेफ्ट और राइट हमें पता चल जाए, किसी एक बंदे का लेफ्ट और राइट हमें पता चल जाए, हम लेफ्ट प्लस राइट -1 लगा देंगे। आ जाओ अब देखते हैं। तो रोहित 9th नंबर पे है राइट से। अब देखो, रोहित 9th नंबर पे है राइट से, 9th लिख लिया। अब रोहित के राइट में जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, रोहित के लेफ्ट में जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे। रोहित के, अब रट मत लेना ये कि लेफ्ट में जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, नहीं भाई, हमें राइट से पोजीशन दी है तो हम आगे बढ़ेंगे तो प्लस हो जाएंगे, और हम पीछे रह जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, है ना। तो अब अगली लाइन पढ़ो। उसने बोला अतुल इज 13th टू द लेफ्ट ऑफ रोहित। अतुल रोहित के 13th लेफ्ट है, मतलब आगे बढ़ा है। रोहित के 13th लेफ्ट है, रोहित के 13th लेफ्ट है, तो अतुल रोहित के 13th लेफ्ट मतलब आगे बढ़ा है, तो +13 और कर दो। मतलब रोहित की पोजीशन कितनी, अतुल की पोजीशन कितनी आ जाएगी, 9 + 13 22वीं पोजीशन आ गई, है ना, 22वीं पोजीशन आ गई। उसके बाद अब आगे पढ़ो। प्लस हो गया। गोपाल इज 5 पोजीशन राइट ऑफ अतुल। अब अतुल के राइट में गोपाल है, अतुल के राइट में गोपाल है 5 पोजीशन, तो -5 हो जाएगा। गोपाल अतुल के राइट में, राइट इस तरफ वापिस जा रहे हैं, वापिस जाना तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 22 में से 5 गए, 17वीं पोजीशन आ जाएगी गोपाल की, 17 आ गई भाई। 22 में से 5 माइनस हो जाएगा भाई, इस तरफ जाएंगे, पीछे आएंगे, पीछे आएंगे तो माइनस हो जाएगा, है ना। उसके बाद उसने बोला दीपक इज 12 पोजीशन लेफ्ट ऑफ गोपाल। गोपाल के लेफ्ट में इस तरफ दीपक 12 पोजीशन है, तो इस तरफ आया है तो आगे बढ़ा है, आगे बढ़ा है तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 17 और 12 29 हो जाएगा। और दीपक 29वें नंबर पे आ गया राइट से, और दीपक लेफ्ट से रखा 8th, तो लेफ्ट प्लस राइट -1 36 हो गया। दीपक का लेफ्ट राइट मिल गया हमें, किसी एक बंदे का लेफ्ट प्लस राइट माइनस था। दीपक प्लस, दीपक का राइट प्लस लेफ्ट -1, ठीक है, डन। ठीक है, मैंने इसमें क्या किया, किसी एक बंदे का लेफ्ट और राइट ढूंढने की कोशिश की, उसके वापिस जा रहे हैं तो माइनस कर दिया, उससे आगे बढ़ रहे हैं तो प्लस कर दिया। किसी भी तरीके से कर लेना, दोनों तरीके बेस्ट है। एक क्वेश्चन आप करके दिखाओ, जल्दी से करके दिखाओ। जल्दी से करके दिखाओ। आ जाओ। इसमें अल्फाबेट टेस्ट वाला तरीका भी लगा सकते हो आप। देखो, पहले प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। अतुल इज 18th फ्रॉम लेफ्ट, दोनों तरीके आने चाहिए। 18th फ्रॉम लेफ्ट मतलब 17 स्टूडेंट है लेफ्ट में। कृष्ण 6 पोजीशन लेफ्ट में। अब देखो कृष्ण 6 पोजीशन लेफ्ट में मतलब कृष्ण इन्हीं में से है।
कृष्ण 6 पोजीशन लेफ्ट में है, मतलब इन्हीं में से कृष्ण है। तो कृष्ण 6 पोजीशन लेफ्ट मतलब बीच में 5 है, इन्हीं में से मतलब ये 17 सेम रहेंगे। 5 और 1 6, 11 और बच गए, मतलब ये 17 सेम रहेंगे। 5 और 1 6, 11 और बच गए, ठीक है। उसके बाद एंड दीपक इज 11th पोजीशन राइट ऑफ कृष्ण, कृष्ण के राइट में है दीपक इस तरफ, कृष्ण के राइट में है दीपक इस तरफ। दीपक जो है 11 पोजीशन राइट में है, 11 पोजीशन राइट में है मतलब बीच में 10 है। 5 और 1 6 तो बैठ गए, 4 और बैठ जाएंगे, 4 और बैठ जाएंगे। हेमंत इज 3rd पोजीशन लेफ्ट ऑफ दीपक, हेमंत दीपक के लेफ्ट में, दीपक के लेफ्ट में इस तरफ, हेमंत दीपक के लेफ्ट में इस तरफ, हेमंत दीपक के लेफ्ट में। तो 11 के 5 ए, हेमंत दीपक के लेफ्ट में 3 पोजीशन, 3 पोजीशन है हेमंत मतलब बीच में 2 है, 2 है। तो ये 4 बराबर बनाने थे, ये 4 बराबर कब बनेंगे? 2 और 1 3 और 1 4 बन गया, 2 और 1 3 और 1 4 बन गया, ठीक है। उसके बाद एन 21st फ्रॉम राइट, और दीपक राइट से 21वें नंबर पर मतलब 20 है। टोटल दे रखो 11 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 20, 11 और 1 12, 12 और 5 17 और 1 18, 1 19 और 1 20, 20 और 2 22 और 1 23, और 23 और 20 43, 43 43। गलती कर रहे हो, गलती कर रहे हो भाई, कहीं ना कहीं गलती की आप लोगों ने। देखो एक बार दोबारा समझाता हूँ। अतुल 18वें नंबर पे 17 स्टूडेंट है, कृष्ण 6 पोजीशन लेफ्ट में है, 5 बीच में है, तो 11 और 5 11 और 12 और 5 17 एज इट इज 17 है। उसके बाद दीपक 11 पोजीशन राइट में, कृष्ण के 11 पोजीशन है मतलब बीच में 10 बैठाने, 4 और 1 5, 5 10 बैठ गए। फिर हेमंत दीपक के लेफ्ट में मतलब ये 4 फिक्स है, ठीक है। दूसरा तरीका जो था, दूसरा तरीका सिखाता हूँ। देखो क्या था, हेमंत सॉरी अतुल 18th था, 18th था। अब आगे बढ़ेंगे तो प्लस हो जाएगा और पीछे आएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब कृष्ण 6 पोजीशन लेफ्ट में है, अतुल के 6 पोजीशन लेफ्ट में कृष्ण, कृष्ण यहां है तो माइनस हो जाएगा। 6 पोजीशन लेफ्ट में तो माइनस हो जाएगा, 18 में से 6 गए 12, 6 पोजीशन लेफ्ट में तो माइनस हो जाएगा, लेफ्ट ऑफ अतुल। उसके बाद दीपक इज 11 पोजीशन राइट ऑफ कृष्ण, दीपक कृष्ण के राइट में इस तरफ आगे बढ़ेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो 23 बन जाएगा। 12 और 11 23, कौन? दीपक, दीपक प्लस हो जाएगा, 12 और 11 23 बन जाएगा, दीपक, ठीक है भाई। दीपक जो है कृष्ण के राइट में था 11 पोजीशन, 23 बन गया। उसके बाद हेमंत 3 पोजीशन लेफ्ट ऑफ दीपक, हेमंत 3 पोजीशन लेफ्ट ऑफ दीपक, हेमंत 3 पोजीशन लेफ्ट ऑफ दीपक, दीपक के लेफ्ट में है हेमंत, दीपक के लेफ्ट में है हेमंत, हेमंत 3 पोजीशन लेफ्ट में है, 3 पोजीशन वापस आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो हेमंत की पोजीशन 20 आ जाएगी, और हेमंत की पोजीशन कितनी दे रखी है? 3 पोजीशन लेफ्ट ऑफ दीपक एंड 11 फ्रॉम राइट, राइट से 21 फ्रॉम राइट, राइट से 21, यही तो डाटा था। 20 प्लस 21 माइनस 1 40 आएगा,
तो इससे 43 कैसे आया? कहीं ना कहीं गलती की है। आ जाओ, कहीं ना कहीं इसमें गलत हुआ है। आपके हेमंत की पोजीशन गलत किए हैं। अच्छा, हेमंत की पोजीशन गलत ले ली क्या? यहाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। क्या गड़बड़ हुई है? देखो एक बार। अतुल इज 18th फ्रॉम लेफ्ट। 11 और 1 12 5 17, 18वें नंबर पे है। कृष्ण इज 6 पोजीशन लेफ्ट ऑफ अतुल। कृष्ण अतुल के 6 स्थान लेफ्ट में है, ठीक है। एंड दीपक इज 11 पोजीशन राइट ऑफ कृष्ण। 11 पोजीशन राइट में है दीपक। दीपक 11 पोजीशन राइट में है। दीपक 11 पोजीशन राइट में है। 5 6 7 8 2 10, ठीक है। उसके बाद एंड 3 पोजीशन लेफ्ट ऑफ दीपक, हेमंत, ठीक है। एंड 21st फ्रॉम राइट। हाँ, यहाँ गड़बड़ कर दी मैंने यहाँ गड़बड़ कर दी, ठीक है। हेमंत की पोजीशन दी है 21, हेमंत की। तो हेमंत के राइट में 20 बैठाने हैं। हेमंत के राइट में 20 बैठाने हैं। हेमंत के राइट में 20 बैठाने हैं। तो 2 और 1 3 तो पहले से बैठे हैं ना भाई। मैंने 20 यहाँ जल्दबाजी में लिख दिया। 2 और 1 3 तो पहले बैठे, 17 और बैठेंगे। 17 और बैठेंगे तो यहाँ 17 आएगा, यहाँ 17 आएगा तो 3 कम हो जाएगा, यानी कि 40। 40 क्लियर है? चलो आ जाओ अब आगे। नेट क्यों नहीं चल रहा? यार, आ गया। देखो एक ये टाइप होती है जिसमें कंपैरिजन कर रहा होता है 5 लोगों का, 6 लोगों का, 7 लोगों का, 8 लोगों का। एक उससे लंबा है, एक उससे छोटा है, या एक उससे तेज दौड़ता है या उससे कम तेज दौड़ता है। इस टाइप का मतलब किसी भी लेंथ में, वेट में, हाइट में, दौड़ने में, लिखने में, किसी में भी कंपैरिजन हो। कोई उससे तेज दौड़ता है, कोई उससे तेज भागता है। इस टाइप के कंपैरिजन के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, याद रखना। और आज ये लास्ट टाइप है, फिर रैंकिंग खत्म हो जाएगी। बस ये एक टाइप बची हुई थी, फिर रैंकिंग खत्म। ठीक है, डन भाई। चलो, एक घटाया क्यों? सविता वर्मा लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है ना। लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है। चलो यहाँ देखो, 5 person A B C D E are of different height. T is taller than A. T A से लंबा है
अब देखो टी ए से लंबा है, डी ए से लंबा है, डी ए से लंबा है। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर मैं ऊपर की तरफ लगा रहा हूं, ऊपर की तरफ मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर लगा रहा हूं। अब अगर ऊपर की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर लगा रहा हूं तो डी ए से लंबा, डी लंबा ऊपर आएगा, लेकिन बीच में जगह आएगी, लेकिन बीच में जगह आएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि और कोई भी बैठ सकता है, जरूरी नहीं एक साथ ही आएंगे। डी इज टॉलर देन ए बट नॉट टॉलेस्ट, लेकिन सबसे लंबा नहीं है, सबसे लंबा डी नहीं है। ए इज टॉलर देन बोथ बी एंड ई, ए बी और ई से लंबा है, ए बी और ई से लंबा है। ए लंबा है किससे? बी से भी और ई से भी, बी और ई से लंबा है। ठीक है, अब हु अमंग इज द शॉर्टेस्ट, ए जो है बी और ई से दोनों से लंबा है, सबसे छोटा कौन है? अब देखो बी और ई में मैंने कोई बी कोई ई ऊपर नीचे नहीं रखा, क्योंकि कंफर्म नहीं था भाई। ए बी और ई से लंबा है, ये पता चल गया कि बी और ई नीचे आएंगे, तो कंफर्म नहीं है भाई सबसे नीचे बी आएगा या सबसे नीचे ई आएगा। सबसे नीचे बी आ सकता, सबसे नीचे ई आ सकता, और अभी तो सी भी बचा हुआ है, सी भी आ सकता है। तो डेटा अधूरा है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नहीं बता सकते, बी और ई के बारे में नहीं बता सकते, इसलिए इसका जवाब जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, चलो और करवाता हूं, जल्दी से करो एक बार। आ जाओ, यहाँ देखो, 6 स्टूडेंट पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है, स्कोर डिफरेंट मार्क्स। पी स्कोर मोर मार्क्स देन टी बट लेस देन सी एस। पी टी से ज्यादा है, पी टी से ज्यादा है, पी टी से ज्यादा स्कोर कर रहा है, लेकिन एस से कम स्कोर कर रहा है। पी टी से ज्यादा स्कोर कर रहा है, लेकिन एस से कम स्कोर कर रहा है। पी टी से ज्यादा स्कोर कर रहा है, लेकिन एस से स्कोर कम कर रहा है। उसके बाद क्यू स्कोर मोर मार्क्स देन एस, क्यू स्कोर मोर मार्क्स देन एस, क्यू एस से ज्यादा मार्क्स ले रहा है। ठीक है, अब क्यू और भी ऊपर आएगा, बट ही डज नॉट स्कोर हाईएस्ट, लेकिन हाईएस्ट नहीं है, लेकिन हाईएस्ट नहीं है। चलो हाईएस्ट नहीं है,
कोई दिक्कत नहीं। टी स्कोर मोर मार्क्स देन यू, टी यू से ज्यादा है। अब टी यू से ज्यादा है तो टी यू से भी ज्यादा हो जाएगा, यू और भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात बोली, टी स्कोर मोर मार्क्स देन ओनली यू, ये ओनली वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ओनली केवल वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट। टी केवल यू से बड़ा है, टी केवल, केवल इससे बड़ा बाकी सबसे छोटा है, केवल इससे बड़ा बाकी सबसे छोटा है ना। ओनली वर्ड का मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक, बाकी कोई नहीं। ओनली वर्ड का मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक, बाकी कोई भी नहीं, ठीक है। टी केवल यू से बड़ा बाकी सबसे छोटा है। उसके बाद हु स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स, सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसके हैं। अब देखो हाईएस्ट किसके लग रहे हैं इन पांचों में, हाईएस्ट इन पांचों में लग रहे हैं क्यू के, लेकिन क्यू के लिए उसने बोल दिया क्यू डज नॉट स्कोर, डज नॉट स्कोर हाईएस्ट, क्योंकि हाईएस्ट नहीं है। क्यू हाईएस्ट है बट ही डज नॉट स्कोर हाईएस्ट, किंतु उसके अधिकतम मार्क्स प्राप्त नहीं हुए। सारे बच्चे हिमांशु, दीपांश नहीं, हिमांशु और भी पुनीत और भी सुमित, राहुल, बहुत सारे बच्चे क्यों जवाब दे रहे हैं। अरे मेरे बच्चे सॉल्यूशन को देखोगे तो क्यों ही नजर आ रहा है, क्यों ही नजर आ रहा है। लेकिन उसने कंडीशन क्या बोल दी, हाईएस्ट मार्क्स क्योंकि नहीं है, नहीं है तो कौन बचा, बचा कौन, 6 लोग थे, ये 4 हो नहीं सकते क्योंकि ये क्यू से नीचे है, क्यू के लिए मना कर दिया, तो बचा कौन, आर बचा, कोई और बचा ही नहीं, तो आर इज द राइट आंसर, आर बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, आर बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, करो भाई, करो करो। देखो 6 दोस्त हैं, 6 दोस्त हैं, P इज टॉलर देन K, T K से लंबा है, T K से लंबा है, T लंबा है K से भी लंबा है। उसके बाद एंड R, और R से भी लंबा है, T K से लंबा है और R से भी लंबा है। उसके बाद R इज टॉलर देन P, R P से लंबा है। अब K और R में ये नहीं पता R यहाँ आएगा या R यहाँ आएगा, R P से लंबा है ये पता चल गया, मतलब R ऊपर जाएगा, P से ऊपर जाएगा, लेकिन K के साथ नहीं पता, R ऊपर भी जा सकता है, R नीचे भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद R इज टॉलर देन P बट शॉर्टर देन K, लेकिन R P से तो लंबा है लेकिन K से छोटा है, R P से तो लंबा है लेकिन K से छोटा, K से छोटा है R। अब कंफर्म हो गया R K से छोटा है मतलब P से लंबा है, R K से छोटा है P से लंबा है। अब पता चल गया कि R K से छोटा है P से लंबा। अब आगे आगे क्या दे रखा है, शॉर्टर देन, कहाँ गया, R इज टॉलर देन P बट शॉर्टर देन K, ठीक है। T इज नॉट ए टॉलेस्ट एंड P इज नॉट ए शॉर्टेस्ट, T सबसे लंबा नहीं है, P सबसे छोटा नहीं है, P सबसे छोटा नहीं है मतलब इससे छोटा कोई और आएगा, और T सबसे लंबा नहीं है मतलब इससे लंबा कोई और आएगा। उसके बाद द वन हु इज सेकंड टॉलेस्ट हाइट इज 160 सेंटीमीटर, जो सेकंड टॉलेस्ट है। अब सेकंड टॉलेस्ट कौन होगा, अब देखो सिंपल सा फंडा है, 6 दोस्त थे जिसमें T K R P अरेंज हुए, एक ऊपर 100% आएगा, कौन होगा पता नहीं, एक नीचे 100% आएगा, कौन होगा पता नहीं, लेकिन P सेकंड टॉलेस्ट नहीं है,
सॉरी पी शॉर्टेस्ट नहीं है, पी शॉर्टेस्ट नहीं है, सबसे छोटा नहीं है, नहीं है तो एक ऊपर कोई ना कोई आएगा, या तो एल आएगा या एस आएगा, सेम नीचे भी या तो एल आएगा या एस आएगा। लेकिन इतना कंफर्म है कि एल ऊपर आया तो एस नीचे, एल नीचे आया तो एस ऊपर, तो सेकंड टॉलेस्ट तो 100% टी होगा। और सेकंड टॉलेस्ट की हाइट कितनी है 160 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाईएस्ट पर्सन, हाइट ऑफ टॉलेस्ट पर्सन की हाइट में भी टॉलेस्ट पर्सन की हाइट 160 से ज्यादा होगी, ठीक है। टॉलेस्ट पर्सन की हाइट 160 से ज्यादा होगी। अब 160 से ज्यादा 161 भी दे रखी है ऑप्शन में, 162 भी दे रखी है ऑप्शन में, दोनों दे रखे हैं तो कैन नॉट बी डिटरमाइन आंसर हो जाएगा। भाई 160 से ज्यादा तो होगी, 161 होगी, 162 होगी, क्या पता। हम ब्लॉक हैं क्या, प्लीज रिपीट। मुकेश कुमार, नहीं बच्चे ब्लॉक क्यों हो गए, कैन नॉट बी डिटरमाइन, नहीं बता सकते, ठीक है। कर लोगी, मेरी ख्याल से कर लोगी। रुक जाओ। नहीं ये पजल वाले क्वेश्चन है, ये मैं पजल में ही कराऊंगा। इसका करो, उड़ान भरते, नई ऊंचाइयों का उड़ान भरते। मुकेश कुमार कह रहे हैं सर आप कैसे आर का आंसर कर सकते हैं, आर का आंसर कैसे कर सकते हैं, कौन से क्वेश्चन में बोल रहे थे आप। आर का आंसर ऐसे कर सकता हूं, देखो 6 लोग हैं, पी क्यू आर एस टी यू, भाई क्यू से नीचे चारों हैं, सबसे हाईएस्ट तो नहीं होंगे, 1 2 3 4, चारों क्यू से नीचे हैं, चारों क्यू से नीचे हैं, मतलब पी क्यू से नीचे है, एस क्यू से नीचे, टी क्यू से नीचे, यू क्यू से नीचे, है ना। तो ये तो सबसे लंबे होंगे नहीं, सबसे नहीं लंबे नहीं, अंक प्राप्त हो रहे हैं, सबसे अधिकतम अंक इनके तो है नहीं। क्यू के लिए उसने मना कर दिया कि क्यू नहीं होगा, अब बचा क्या आर, इसलिए मैंने आर टिक कर दिया, बचा ही आर, और कोई बचा ही नहीं, ठीक है। कर लोगे ना बच्चे। मैंने आपको एक चैप्टर में कहा था कि मेंस की वीडियो एक अपलोड करवाऊंगा, कौन से टॉपिक में कहा था, और वो अपलोड हो गई या नहीं, एक बार देखो टेक्निकल टीम ने कर दी या नहीं, कौन से टॉपिक में कहा था, टॉपिक बताना। कहा था ना कि एक वीडियो में मेंस वालों में से एक या 2 वीडियो, एक कहा था शायद, कि मेंस की का जो बैच चल रहा है उसमें से अपलोड करवाऊंगा। सेकंड हाइट नहीं पूछा भाई, सबसे टॉलेस्ट की हाइट पूछी है। काउंटिंग फिगर की, अच्छा अपलोड हो गई एक वीडियो, हुई या नहीं। इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़ो, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो हिमांशु कुमार। प्रदीप बोला अरे यार कोई ब्लॉक नहीं है भाई, मैंने जीवन में इतने लाखों स्टूडेंट पढ़ा करके जिंदगी में मैंने आज तक किसी स्टूडेंट को ब्लॉक नहीं किया है, ठीक है। कई और संस्था में ब्लॉक कर देते हैं, अरे यार बच्चे का पेन है, बच्चे का दर्द है, बच्चे का दुख है, बच्चे का पीड़ा है, बच्चे की समस्या है, यही तो है तो अपना ही बच्चा है यार। कभी जीवन में आज तक इन हाथों से ब्लॉक नहीं किया है। लेकिन हाँ मतलब पेड बैच में देखो, यूट्यूब पे तो कर देता हूँ पेड बैच में नहीं हुआ सर जी, अपलोड हो गया,
काउंटिंग फिगर का अपलोड हुई ना इन या नहीं? प्रैक्टिस नहीं, काउंटिंग फिगर की बच्चों मैंने आपको कितनी वीडियो पढ़ाई थी? अपलोड नहीं हुई थी क्या? एक काम कर, चलो यहाँ देखो, देख लिया नहीं हुई अपलोड, आज अभी बोला है टेक्निकल टीम को, अभी अपलोड हो जाएगी। यहाँ देखो 6% पी क्यू आर एस टी यू टुक ऑफ एयरपोर्ट, ठीक है, क्यू टुक्स ऑफ आफ्टर एस, क्यू एस के बाद टुक ऑफ कर रहा है, क्यू एस के बाद टुक ऑफ कर रहा है, लेकिन टी से पहले कर रहा है, क्यू एस के बाद कर रहा है लेकिन टी से पहले कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आर टुक ऑफ आफ्टर एस, आर एस के बाद कर रहा है और क्यू से पहले कर रहा है। तो अगर ये बोलता आर एस के बाद कर रहा है तो आर यहां भी हो सकता था, यहां भी हो सकता था, यहां भी हो सकता था, लेकिन उसने बोल दिया आर एस के बाद तो कर रहा है लेकिन क्यू से पहले कर रहा है, क्यू से पहले कर रहा है मतलब आर यही होगा, आर यही होगा। इफ यू टुक आफ्टर पी, यूपी के बाद कर रहा है, अब देखो यूपी के बाद कर रहा है, यूपी के बाद कर रहा है, अब यहां फिट नहीं हो रहा, यूपी पी के बाद कर रहा है, बट इट इज नॉट द लास्ट वन टू टेक ऑफ, यूपी के बाद कर रहा है लेकिन ये लास्ट नहीं है, ये लास्ट नहीं है, ये लास्ट नहीं है, अब ये लास्ट नहीं है। देखो लास्ट में दो बचे, लास्ट में दो बचे, क्या दो बचे? देखो एस से नीचे, आर से नीचे, क्यू से नीचे टी, पी से नीचे यू, है ना भाई, यू पी के बाद कर रहा है, ठीक है, यू टुक आफ्टर पी। अब एक बात समझ में आ रही है कि उसने क्या पूछा, विच एरोप्लेन लास्ट टू टेक ऑफ, लास्ट एरोप्लेन कौन सा होगा, लास्ट एरोप्लेन टी, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है, देखो अगर एक बात है, अगर हमने ऐसे अरेंज कर दिया, पी यू यहां अरेंज कर दिया, यहां अरेंज कर दिया, तो लास्ट कौन हो जाएगा, यू, तो पी यू ऐसे अरेंज कर नहीं सकते, है ना, लास्ट जो है यू है नहीं, पी हो नहीं सकता क्योंकि यू से भी ऊपर पी है, क्यू हो नहीं सकता, आर हो नहीं सकता, एस हो नहीं सकता, तो लास्ट कौन बचा, टी। सिंपल सा फंडा, लास्ट जब ऐसा क्वेश्चन आए, एक लाइन इस तरह बने, एक लाइन इस तरह बने, ये लास्ट मना कर दे तो ये लास्ट का कंफर्म है, लास्ट कौन सा बचा, टी, टी इज द लास्ट आंसर।
क्लास ले तो रहा हूँ अभिषेक कुमार सिंह। काउंटिंग फिगर की आज अपलोड करने के लिए बोल दिया है, अभी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ कि रैंकिंग की भी एक मेंस की वीडियो अपलोड करा दूँ। ये मतलब काउंटिंग फिगर से ही आइडिया है। मतलब मैं आपको जितना पढ़ाता था, जितना बाकी बैचेज में पढ़ाता था उतना पढ़ाऊँ, मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊँ, मैं आपको जितना बाकी बैचेज में पढ़ाता था उतना पढ़ाऊँ। साथ साथ में आप लोगों का फ़ायदा ये है कि अभी मेरा मेंस बैच भी चल रहा है, प्री में भी चल रहा है, प्री प्लस मेंस भी चल रहा है, मेंस भी चल रहा है। मतलब यहाँ तो मैं सब करा दूँ, फिर जो मेंस में पढ़ा रहा हूँ वो वीडियो भी अपलोड करवा दूँ। मतलब जहाँ बाकी बैचेज को 3 क्लास मिलती थी, आपको उस सब्जेक्ट में 4 या उस टॉपिक में 4 या 5 मिलेंगी। बाकी बैचेज में 4 मिलती थी, आपको 5 या 6 मिलेंगी। किसी में 1 अपलोड करवाऊंगा, किसी में 2 अपलोड करूँगा, जो अच्छी दिखेंगे ना वही अपलोड कराऊंगा। ये नहीं कि सारी कर दूंगा, फायदा क्या, मतलब सेम चीज़ रिपीट करने का, है ना। तो काउंटिंग फिगर की जैसे 1 अपलोड करवा दी, पढ़ाया था मैंने 3 क्लास में, लेकिन बाकी जो 2 क्लास थी ना वो मैंने आपको पढ़ा दी, तो सेम क्यों दोबारा अपलोड कराऊं। जो अच्छी लगे, डिफरेंट लगे, अलग वो कंटेंट लगे, कंटेंट सेम अलग इन द सेंस वही पे प्रैक्टिस ज़्यादा, वो क्लास अपलोड करवा दूंगा। ये कुछ चैप्टर में करूंगा आपके साथ। मतलब बढ़िया आइडिया लगा है बच्चों का, और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए, और ज़्यादा अच्छे के लिए, है ना। चलो, तो पढ़ाऊंगा सारा लाइव जो पढ़ाना है, बस प्रैक्टिस सेशन अपलोड करवा दूंगा। हो गया, काउंटिंग फिर हो गया। रैंकिंग अभी मत करवा, रैंकिंग अभी पढ़ाऊंगा उसके बाद करवाइयो। मना कर दे रैंकिंग अभी नहीं, मतलब पहले ये तो पढ़ ले, इसके बाद। एंड among P, Q, T, A, B, each having a different height. T is taller than P and B. T P और B से लंबा है। T P और B से लंबा है, बट शॉर्टर देन A एंड Q, लेकिन A और Q से छोटा है। A और B से तो लंबा है, लेकिन A और Q से छोटा है, तो A और Q से छोटा आ जाएगा। P इज नॉट शॉर्टेस्ट, P शॉर्टेस्ट नहीं है, P सबसे छोटा नहीं है। P सबसे छोटा नहीं है इसका मतलब क्या है, B सबसे छोटा है। P तो मना कर दिया, तो B नीचे आएगा। अब सबसे लंबा कौन बच गया, A और Q, दोनों बच गए, ये दोनों बच गए सबसे लंबे, A और Q, A और Q। ठीक है, ठीक है भाई। चलो अब आगे। देखो आ जाओ, रीजनिंग ग्रुप कर दो लॉन्च प्लीज, रीजनिंग ग्रुप कर दो लॉन्च प्लीज, रीजनिंग ग्रुप कर दो लॉन्च। तो बच्चों कल शाम को 7 बजे, कल शाम को 7 बजे सारे बच्चे रेडी रहेंगे यूट्यूब पर, रैंक का गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। कल शाम को 7 बजे रेडी रहना, कल शाम को 7 बजे सारे बच्चे रेडी रहेंगे यूट्यूब पर। ठीक है, देखो VSRTAD 6 स्टूडेंट स्टडिंग इन ए क्लास, 6 दोस्त हैं एक क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ईच ऑफ देम हैज ए डिफरेंट हाइट, ठीक है। अरे ये तो फालतू की पढ़ रहा हूँ। टॉलेस्ट इज नॉट हैवीएस्ट, जो लंबा है वो भारी नहीं है। ये मैंने मेंस वाले क्लास में करा दिया, तो उसमें पढ़ लेना। ठीक है, यू नीचे क्यों होगा, उसमें करा दिया था मैंने ये। देखो, हिस्ट्री एग्जाम मार्क्स ऑफ योगेश आर 4 आउट ऑफ 5, समीर मार्क्स, वो मैंने क्यों छुड़वा दिया, जो वीडियो मैं अपलोड करवा रहा हूँ उसमें है सेम सॉल्यूशन। हिस्ट्री एग्जाम ऑफ मार्क्स ऑफ योगेश आर 4 आउट ऑफ 5, समीर मार्क्स, ठीक है।
जो है योगेश के आर 4/5 समीर के, 4/5 समीर के मार्क्स के। अब समीर के मार्क्स के 4/5 है, मान लो समीर के 10 है, योगेश के 4/5 8 हुए, मान लिया। मतलब ये पता चल गया कि योगेश के मार्क्स कम है। वैसे भी 4/5 बोला तो कम ही होंगे, पर कई बच्चों का मैथ्स कमजोर है इसलिए बता रहा हूँ। योगेश के मार्क्स समीर से कम हो गए, ठीक है, योगेश के समीर से कम हो गए। उसके बाद मार्क्स ऑफ विजय इज मोर देन योगेश, विजय के मार्क्स योगेश से ज़्यादा है, तो विजय यहाँ भी हो सकता है, विजय यहाँ भी हो सकता है। विजय के मार्क्स योगेश से ज़्यादा है, विजय यहाँ भी हो सकता है, विजय यहाँ भी हो सकता है, लेकिन समीर से कम है, बट लेस देन समीर, समीर से कम है तो विजय यही है, विजय यही है, ठीक है। मार्क्स ऑफ आशुतोष इज मोर देन समीर, आशुतोष के मार्क्स समीर से ज़्यादा है, आशुतोष के मार्क्स समीर से ज़्यादा है, बट लेस देन सुनील, लेकिन सुनील से कम है, लेकिन सुनील से कम है, ठीक है। देन हु विल बी द सेकंड प्लेस, सेकंड प्लेस किसका हुआ, आशुतोष का, सेकंड प्लेस किसका हुआ, आशुतोष का। वॉइस गई, वॉइस तो सही है, ठीक है, डन। चलो भाई, तो इस तरीके से रैंकिंग अपना कंप्लीट हुआ है ना। कल नया टॉपिक शुरू करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, सेम ब्लेस यू।